भारत में फर्जी क्रिप्टो करेंसी के नाम पर एलपीएनटी कंपनी का सबसे बड़ा घोटाला। आज तक आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग चेन सिस्टम यानी मेंबर बनाने वाली कंपनियों द्वारा की गई संगठित और प्लान्ड लूट तो सुनी होगी, जहां 95% जनता का पैसा लुटता है और 5% सीनियर्स लीडर्स पैसा इकट्ठा करके मौज करते हैं। जनता से 1000 से 2000 करोड़ इकट्ठा करके विदेश भागने वाले बहुत हैं, लेकिन 2019 से सतीश मोस्टरा और उसके चंद साथी विदेशों में बैठे बैठे भारत की जनता से लगभग 50,000 करोड़ की लूट को अंजाम दे चुके हैं, जो आज भी जारी है। इस लूट में भारत में बैठे इनके कुछ सीनियर लीडर्स और प्रमोटर्स शामिल हैं, जिन्हें कंपनी में ट्रस्टी कहा जाता है। आइए इस लूट के खेल को समझते हैं। 26 जुलाई 2019 पंजाब का मोहाली शहर, जहां बेस्टेक के एक छोटे से ऑफिस से सतीश कुमार और ईश्वर ब्लूम ड्राइव कंपनी की शुरुआत होती है। BMW ऑडियो मर्सिडीज जैसी मनहगी कारों से लग्जरी ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस की शुरुआत करते हैं। बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, बशर्ते सही नीयत और साफ नीतियों से किया जाए, क्योंकि बिजनेस में सिर्फ मुनाफा और नुकसान चलता है, धोखा नहीं। अच्छे रिटर्न का लालच देकर पहले कुछ खास MLM लीडर्स को जोड़ा जाता है, जो अपने अपने एरिया के ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंपनी से जोड़कर उनकी जेब से पैसा निकलवा सकें। बिजनेस प्लान देखकर लोग पैसा लगाना शुरू करते हैं, लेकिन 2020 के कोरोना काल में जहां अच्छे बिजनेस फेल हुए, वहां ब्लूम ड्राइव भी फेल हुआ। इस फेलियर से उभरने के लिए सतीश मोस्टरा ने जून 2020 में क्रिप्टो करेंसी में लग्जूरियस प्रो नेटवर्क टोकन यानी LPNT बनाया। और इस 30 मोस्टरा प्रॉमिस करता है सर आपको, मैं प्रॉमिस करता हूँ आपके द्वारा दिया गया एक एक पल, एक एक पैसा, एक एक लम्हा लग्जूरियस प्रो ग्रुप आपको उसकी क्या रिटर्न देगा सर, आप बिलीव भी नहीं कर सकते हैं कि आपको क्या रिटर्न मिलने वाली है। 3 का 300 3000 ये कहाँ तक जाने वाला है सर, यू कांट इमेजिन, ट्रस्ट मी। जिसकी कुल सप्लाई 8 करोड़ बताई गई। ब्लूम ड्राइव की पिछली देनदारियों और घाटे को पूरा करने के लिए जनता की जेब से पैसा निकालने की रणनीति तैयार की गई। कंपनी में पहले से कुछ खास लीडर्स को फायदा पहुंचाने के लिए ICO पीरियड में बहुत कम दामों पर ये टोकन दिए गए, जो $4.4 यानी 32 रुपए के थे, जो कुछ ही दिनों में 64 रुपए और 100 रुपए के हो गए। 2020 से 21 के कोरोना काल में जब सारी दुनिया के बिजनेस ठप थे, लेकिन उस संकट काल में भी इनके सीनियर्स ने फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग से करोड़ों रुपया इकट्ठा किया। ये पैसा फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाकर डॉलर से ID अकाउंट बनाए गए। नए इन्वेस्टर को पूरा विश्वास दिलाने के लिए इसे कॉइन मार्केट कैप और कुछ एक्सचेंज पर दिखाया जाने लगा। दुबई बैठे सतीश मोस्टरा अपने LPNT की ग्रोथ को लेकर इन्वेस्टरों के सामने अनलिमिटेड मुनाफे का लालच पैदा करता है। इनके सीनियर लीडर्स और ट्रस्टी देश के अलग अलग राज्यों से लोगों का पैसा लगवाने के लिए बड़े बड़े सेमिनार और मीटिंग्स करते हैं। साल 2021 की शुरुआत में अच्छे पढ़े लिखे जानकार लोग भी LPNT से जुड़ना शुरू हुए। किसी ने अपनी जमा पूंजी तो किसी ने लोन लेकर, किसी ने गोल्ड और प्रॉपर्टी बेचकर यहां अच्छी ग्रोथ के लिए पैसा लगाया। 1 अगस्त 2021 को जो LPNT $5 का दिख रहा था, वो 14-15 अगस्त 21 को $100 तक पहुंच गया। इस ग्रोथ को देखते हुए अधिक से अधिक लोग इस दौरान LPNT के इन्वेस्टर बन गए। जहां पैसा कैश या फर्जी बैंक खातों में ट्रांसफर करवाया जाने लगा। उनका पैसा 18, 36, 48 और 60 महीनों के लिए फिक्स करके हर महीने 3 से 6% डिविडेंड डॉलर की शेप में देने लगे, जो सिर्फ सीनियर लीडर्स से ही कैश होता था या उससे नए अकाउंट लगाए जाते थे। इनका असली खेल फरवरी मार्च 2022 में समझ में आया, जब LPNT का रेट लगातार गिरने लगा।
इनके सीनियर्स, लीडर्स और ट्रस्टियों के 32 रुपए के रेट के टोकन सिर्फ 18 महीनों में 5,000 से 6,000 के रेट में बिके। यानी 18 महीनों में 100 से 200 गुना का प्रॉफिट, जो देश और दुनिया में किसी जायज तरीके से नहीं कमाया जा सकता। सरकार व टैक्स की नजरों से बचने के लिए इनके सीनियर लीडर्स ने अधिकांश पैसा यानी ब्लैक मनी को तुरंत USDT में कन्वर्ट कर हवाला के जरिए विदेशों में भेज दिया। 2020 से 21 में जिस LPNT के रेट और भविष्य को लेकर बड़े बड़े वायदे और दावे किए गए, कंपनी ने लोगों के पैसों के साथ साथ उनकी भावनाओं को भी कैश किया। लेकिन दिसंबर 2022 आते आते सतीश मोस्ट्रा और इनके चंद साथियों ने LPNT का रेट कम होने का हवाला देते हुए आम इन्वेस्टर्स के अकाउंट LPNT से जबरदस्ती NFT द सॉइलवर्स में 18 और 36 महीनों में दोगुना का वायदा कर कन्वर्ट कर दिए, जिसका आज तक कोई लिखित प्लान या सॉफ्ट कॉपी किसी के पास नहीं है। इन्वेस्टर्स के 18 महीने भी मई-जून 2024 में पूरे हो चुके हैं, लेकिन पिछले 10 महीनों से एक्सचेंज का बहाना बनाकर इन्वेस्टर्स को तारीख पर तारीख दी जा रही है, लेकिन न मैच्योरिटी का पैसा दिया गया और न ही डिविडेंड का पैसा। इन्वेस्टर्स परेशान हैं। अपनी शिकायत स्थानीय पंचकूला पुलिस से लेकर प्रधानमंत्री, CBI, ED तक दी, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। जबकि 2022 में इसी कंपनी और उनके कुछ सीनियर लीडर्स पर चंडीगढ़ साइबर थाना के साथ साथ देश के कुछ राज्यों में FIR और कानूनी कार्रवाई हुई है, जिसे बाद में समझौता कर निपटा दिया गया। यही कारण है कि सतीश मोस्ट्रा और उसके साथी पिछले 5 साल से कंपनी का नाम और प्लान बदल बदल कर इस संगठित और प्लानिंग लूट को अंजाम दे रहे हैं, जो सरकार और उसकी कानून व जांच एजेंसियों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरह की फर्जी कंपनियों से निपटना न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि हम जनता और खासकर इन्वेस्टर्स की भी जिम्मेदारी है। यदि आप भी LPNT इन्वेस्टर्स हैं और आपको लगता है कि आपकी मेहनत का पैसा फंस चुका है, तो अपने हक व न्याय के लिए तुरंत अपनी आवाज उठाओ और अधिक जानकारी के लिए 9315481056 पर कॉल कर सकते हैं।